यूं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ हो रही है मारपीट। ऐसा क्या है जो अध्यात्म ज्ञान होने के बाद भी लोग अनुयायियों पर हिंसक हो जाते हैं? कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इस चैनल पर। हमारे सहयोगी इस विषय पर पूरी रिपोर्ट देंगे। 12 दिसंबर 2021 दिन रविवार मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर में भानपुर के भैसोदा मंडी भैरव मैरिज गार्डन में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग व दहेज मुक्त विवाह का आयोजन चल रहा था। सभी कुछ ठीक ठाक था, तभी अचानक बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के 10 से 12 संख्या में आपराधिक मानसिकता को लिए हुए कुछ लोग पहुंचे और सब कुछ बंद करने के लिए कहते हुए अचानक सत्संग सुन रहे संत के अनुयायियों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी और फायरिंग करने लगे, जिसमें एक 55 वर्षीय बुजुर्ग देवीलाल मीणा के सीने पर गोली दाग दी और बहुत से बुजुर्ग, बच्चे व महिलाओं को घायल कर दिया। बाद में वह लोग वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से प्रशासन की कमियां सामने आती हैं और मजे की बात यह है कि बाद में केस भी इन्हीं पीड़ित लोगों पर बना दिए जाते हैं। क्या प्रशासन भी इन लोगों से डरता है या प्रशासन ऐसे हिंसक मानसिकता के लोगों के साथ है? बार बार न्याय न मिलने की वजह से देर रात जगह जगह पर संत के अनुयायियों द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से न्याय की मांग करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। तो क्या है घटनाक्रम का मामला पूरा और कहाँ का है? सर, ये आपके मंदसौर का घटनाक्रम है और हमारे मंदसौर के अंदर हमारे क्या सर हर रविवार को हमारे सदगुरुदेव जी के सत्संग होते हैं और आज तो परमात्मा जी की दया से सत्संग के अंदर एक बिना दान दहेज के फिजूल खर्ची के एक रेमेडी द्वारा विवाह होने जा रहा था, मगर वहाँ पर ये आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले वहाँ उपस्थित पहुँच गए और वहाँ पर पहुंचकर हमारे सदगुरुदेव जी के जो भी लिखित सदग्रंथ थे वो पुस्तकें को फाड़ने लगे, सदगुरुदेव जी के फ्लैक्स को, हमारी प्रतिमा को फाड़ने लगे, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हुई है। और उसके बाद में हमारी बहन बेटियों को उन्होंने गलत तरीके से छुआ, जो कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, और हमारे भक्तों को जो निर्दोष भक्त है उन पर लाठियाँ बरसाई, उनको मारा तोड़ा, इतना बुरी तरह मारा कि कम से कम आज कई दर्जन भगत हमारे घायल पड़े हैं, कई बहनें को चोट लगी हुई है। और बाद में जब हमारे जिला सेवादार देवीलाल दास जी ये सब देखा, उनसे नहीं रहा गया, तुरंत दौड़ के आए, उन्होंने रोक लिया सबको कि भाई रुक जाओ, उनसे प्रार्थना करी आरएसएस बजरंग दल वालों से कि भाई आप रुक जाओ, अभी 5 मिनट हुआ है, हमारे परमात्मा की अमृतवाणी 17 मिनट में विवाह हो जाएगा, आप 10 मिनट और आराम से करो, हम बात करते क्या मैटर है। नहीं बोले कोई बात नहीं करना है, तुम दलित हो, तुम्हारा भगवान दलित है, और इस टाइप से अनाप शनाप बकने लगे, बहन बेटियों को गलत तरीके से छूने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। आज आप देख सकते हो कई भगत घायल है। और साथ में उसके बाद में उन्होंने इनसे ये तक नहीं रहा, इस बुरी तरह ही गिर चुके थे कि हमारे जो जिला सेवादार उनसे जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा, निवेदन कर रहा, उनके ऊपर उन्होंने दाग से गोलियां बरसा दी, हवाई फायर कर रहे। ये है अपने बजरंग दल और आरएसएस वाले। कौन से गांव का मामला था? भैसोदा, भानपुरा तहसील का भैसोदा गाँव, भानपुर तहसील का। पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस ने आश्वासन दिया कि अभी बताया कि 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और 4 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य अभी फरार है। जो अन्य में तो उनकी भी हम वीडियो देखकर तलाश करेंगे और जितनी जल्द हो सके हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। क्या नाम है अपना पद वगैरह? विष्णु साहू, मैं मध्य प्रदेश का जिला संयोजक हूँ। हमारे सदगुरुदेव जी का जब भी कहीं सत्संग होता है या कहीं भी हमारे पुस्तक सेवा होती है और ये आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले ये हमारे भक्तों को मारते हैं, पीटते हैं। ये आए दिन मेरे पास में ऐसी सारी वीडियो है कि कई अन्य जिलों में ये ऐसी कार्रवाई और मतलब इनको अंजाम देते हैं। हमारी बहनों का आज हमारे यहाँ पर आज सत्संग का कार्यक्रम था, उसके अंदर एक बिना दान दहेज के, बिना फिजूल खर्ची के विवाह होने जा रहा था। 5 मिनट हो चुका था, 17 मिनट में हमारे सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से उनकी अमृतवाणी के द्वारा विवाह होता है। तो वहाँ पर बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले पहुँच गए, वहाँ पर हमारे बहन बेटियों को मारा, भक्तों को लाठियों से मारा। और उसके बाद में हमारे पास जिला पॉइंटर थे जो देवीलाल दास जी, जो आज ये शरीर छोड़ दिया, जिन्होंने उन्होंने रोका कि हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया कि भाई आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, आप बैठ जाओ आराम से, हमारे परमात्मा की वाणी चल रही है, अभी विवाह हो रहा है यहाँ पर, आप आराम से बैठ जाओ, हम बाद में 10 मिनट बात करते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, उनने मारा पीट, हमारे गुरुजी की प्रतिमा को फाड़ के फेंक दिया, लौटों से मारा, तंबू गिरा दिया, बहन बेटियों पर तंबू गिर गया, उसको मारा पीटा, बहन बेटियों को उन्होंने गलत जगह सीने पर हाथ लगाया। ये आरएसएस बजरंग दल वाले कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो एक आप दबाव में आ जाते हैं इनके संगठन है करके, मगर हमारे साथ आए दिन ऐसा होता है। आज इन लोगों ने इस बुरी तरह इन लोगों ने इतने गिर गए इन लोग कि आज हमारे आदमी पर इन्होंने गोली चला दी। जी सर, जी
दुखद घटना है। जी हाँ। नहीं होनी थी, घटना हो गई, लेकिन उस घटना के बाद तुरंत ही FIR हुई। जी हाँ। तुरंत ही लोगों को राउंड अप किया गया। जी हाँ। और शेष लोगों के लिए टीम रवाना कर दी गई। जी हाँ। इससे ज़्यादा आप क्या अपेक्षा करते हैं? सर हम चाहते हैं कि आप ये जो चंदू है, शैलेंद्र है, इसको तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इसको तुरंत जहाँ भी है इसको हमारा खोजबीन के निकाले सर, क्योंकि हमारे संघर्ष में बौखला गई है। आप देखिए, हम वहाँ जो हमारी टीम है वो सारी खोज कर रही है। जी सर। अब यदि आप हमारी ताकत को बांटेंगे, जी अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप यहाँ इकट्ठे हो गए, फिर कहीं इकट्ठे हो गए, जी तो आधा फोर्स हमारा इसमें लग जाएगा। तो जिन लोगों को और वहाँ जाके प्रयास करने चाहिए वो सब आपके मैनेजमेंट में लग जाएंगे। जबकि इस बात का मूल्य इसलिए नहीं है, यदि हम FIR नहीं कर रहे होते, लोगों को राउंड अप नहीं कर रहे होते, बाकियों को पकड़ने के लिए टीम नहीं भेजी होती, तो ये कह देते कि साहब एक आदमी के खिलाफ FIR हुई। आपको मालूम है कितने लोगों के खिलाफ है? जी है ना, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा देखिए, आपको जानकारी सुनिए, आप जो बात कर रहे थे, जो बोल रहे हैं उनको सबको भी आगे बढ़ाएंगे। हम लोग वीडियो भी देखेंगे, उनका एनालाइज करके पूरा उसको भी करेंगे। जी जी। लेकिन हमें टाइम सांप्रदायिक समाज की और ये करती हैं। कभी ऐसी स्थिति रहे ना तो कम से कम आप लोगों को पहले से इस बात की आवेदन देना चाहिए था। जी हाँ। तो हमारी जानकारी में होता है तो हम पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। तो ठीक है, जो बात हो गई, आगे भी आपका यदि कोई कार्यक्रम होता है आप हमको सूचित करें। जी सर। ये हमारा कार्यक्रम है और विधिवत जो अनुमति लेकर करना होता है उस तरीके से करें। मेरी बात के लिए आपका पूरी सहानुभूति आप लोगों के साथ। जो कुछ घटनाक्रम हुआ ये नहीं होना चाहिए था, चूँकि हो चुका है तो पुलिस की जो कार्रवाई है, आपको जैसे TI साहब ने बताया, कुल हमने 11 लोगों को नामजद किए हैं इसमें। जी सर। और 4 हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं। जी। और ऐसा भी नहीं कि 11 में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। जी सर। आप लोगों के लिए उसमें अन्य लोग भी है सर। तो यदि हमको देखिए, कुछ लोग हो सकता है सब बाहर के आए थे, हर कोई व्यक्ति हर किसी को नहीं जानता। जी सर। हम लोग भी वीडियो देखकर चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमको जैसी नाम और क्लियर होंगे हम उन पर भी गिरफ्तार करेंगे। जी सर। ये गिरफ्तारी 11 पे खत्म नहीं होगी। जी सर। और यदि आप कहें कि एक व्यक्ति चंदू या कोई और कब तक गिरफ्तार होगा, तो हमारा प्रयास अभी, आपने जब कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमने 4 गिरफ्तार कर लिए। जी हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदारी है। आप लोग नहीं भी आते तो हम गिरफ्तार करते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम रात भर में सबको गिरफ्तार कर लें। लेकिन चूंकि पुलिस भी पुलिस होती है, जी। कोई व्यक्ति कहीं दब के छुपा बैठा है तो हमको नहीं पता लग सकता। हम अपने सोर्सेज पता लगा रहे हैं। जी। हमारी पूरी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके सबको हम गिरफ्तार करें। और रही बात, और यदि कुछ प्रशासन से आप लोग चाहते हैं तो बताइए। जी सर। और कहीं से भी इसमें किसी तरीके का कोई यदि सोचते हो कि राजनीतिक इसमें दबाव पड़ेगा, ये पड़ेगा, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। जब न कभी आएगी, यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आएगी तो हम लोग सक्षम है, हमको किसी से मतलब नहीं है। जी सर। गिरफ्तार आरोपी है, ने आरोप किया है, हम तुम पकड़ कर अब तो जेल भेजेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। मगर सर एक चीज़ की और प्रार्थना थी कि अभी वहाँ पर कोटा में जो डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ के प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ MP से पुलिस आएगी तभी हम उनको सौंपेंगे। वो तो नियम है, वो नियम है। सर ये कब तक आएगा? क्योंकि देखिए कल पोस्टमार्टम होगा ना। वो पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, बोले वो पुलिस वाले आगे तभी करेंगे। रात में नहीं होता है, सुबह पोस्टमार्टम होता है। हमारी पुलिस पहुँच जाएगी, उनको लेकर समय से आ जाएंगे। और बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप लोग ये सोचते हैं कि हम भीड़ से दबाव देंगे, नहीं सर, दबाव नहीं मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मैं पुलिस के सहयोग पे रहिए। नहीं, पुलिस के सहयोग में सर, ये हमारे सदगुरुदेव जी के जयकारे लगा रहे थे, बाकी कोई दबाव नहीं था सर। ये जयकारे हमारे बता रहा हूँ मैं। जी सर। कल कई दिमाग चलेगा कि हम ये कर लें, वो कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। पुलिस की जो कार्रवाई है वो तो नियम से चलेगी। मैं इसके पहले जो आपके आए थे, मैंने ये भी कहा था, आप कहोगे उन किसी को पकड़ो मत, तो भी हम पकड़ेंगे। जी सर। क्योंकि हमारे आरोपी हैं। देखिए आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में होता है, बहुत सारी फोटो खींचे होंगे। और शादी का फंक्शन था तो बराबर वीडियो चल रहा होगा, शूटिंग चल रही थी, तो उसके सबको हमको फुटेज मिलते जाएंगे तो और लोग को पता लगते जाएगा। अभी हमारी कम से कम 10 टीम लगी हुई है, भानपुरा की, शामगढ़ की, गरुड़ की, सीतामऊ की लगी है, साथ में पूरा आसपास की जो थाने सबकी लगी हुई है। यहाँ से स्पेशल टीम हमने भेजा है। ऐसा नहीं है कि हमारी गंभीरता नहीं है, ये गंभीरता यदि आप लोग नहीं भी आते तो वही गंभीरता रहती है। तो वही आप लोग यहाँ रहेंगे, ऐसा करेंगे तो हम लोग वहाँ बिजी हो जाते हैं। मैं जिले का डिफेंस की हूँ, लेकिन मैं आप लोग साथ खड़ा हूँ। मैं अभी वहाँ जाता तो हो सकता है कुछ अच्छा बेटर कर लेता मैं। जी सर। तो ये सब बातें रहती है। धन्यवाद सर, आपकी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आप मतलब सारे आरोपियों के पीछे लगे हुए हो। सर हम ये चाहते सर, और क्या हमको ऐसा लगता है क्या हम भक्ति करके, मतलब भक्ति जो कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं क्या? ऐसा लगता है कि मतलब हमारे कबीर भगवान को, और हमको दलित क्यों कहा जाता है, यही समझ में नहीं आ रहा सर। धार्मिक स्वतंत्रता है सभी की, बिल्कुल। संविधान में भक्ति करने का अधिकार नहीं है क्या? बस ये बात हमको जो करना है नियमानुसार करें। जी सर। अच्छा, आप लोगों का बांधवगढ़ में जो कबीरपंथी जो आश्रम है, जी हाँ, वो आप ही लोगों का? नहीं, वो नहीं है, वो दूसरा है। हमारा सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर है सर हमारा आश्रम, और हमारे मध्य प्रदेश में कई जगह आश्रम है सर। इसके कोई ज्ञापन आप देना चाहते हैं तो आप ज्ञापन दे। अगर इसी तरह हम अज्ञान की पट्टी आंखों पर बांधकर इन धर्म के ठेकेदारों का अन्याय सहते रहे तो हमारे संविधान और हमारे अध्यात्म ज्ञान दोनों के लिए खतरा है। ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से होती है। अगर डंडे और बंदूकों से होती तो संविधान की क्या जरूरत थी।
समाज आज बुद्धिजीवी है, अपना भला बुरा अच्छे से समझ सकता है। यह कोई तरीका नहीं है कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी बेकसूर की जान ही ले ली जाए। असहाय निहत्थे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं पर डंडे बरसाना और फायरिंग करना, क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अब प्रशासन के बजाय गुंडे अपने हाथ में कानून लेंगे? क्या मानव अधिकार खत्म हो चुका है?